सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो तुम्हारी सैलरी देनी थी मुझे। ये लो तुम्हारे पिछले महीने की सैलरी। सर ये तो सिर्फ 20,000 रुपये है और मेरी सैलरी तो 30,000 रुपये बनती है ना। 30,000 कैसे बनती है? तुम्हारी महीने की सैलरी तो सिर्फ 20,000 रुपये होती है। सर मेरी सैलरी 20,000 रुपये है पर 10,000 रुपये मेरा इंसेंटिव बनता है। मैंने पिछले महीने ओवर टाइम भी किया है और संडे को भी काम किया है। अच्छा, तुम्हें अपने एक एक रुपए का हिसाब है, सारा हिसाब तुम उंगलियों पे रखती हो, लेकिन जिनके साथ तुमने गलत किया है उनका क्या? सर आप क्या बोल रहे हैं? मैंने किसके साथ गलत कर दिया? मैं तो ऑफिस में भी सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ। मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ। आज सुबह जब तुम रैपिडो से आई थी और उसने अपने पूरे पैसे मांगे तो तुमने उस बेचारे को उसके पूरे पैसे नहीं दिए, उल्टा पैसे काट लिए। लो मैम, आ गई आपकी लोकेशन। ये लो। मैम आपके 300 रुपये बनते हैं, आप 200 रुपये क्यों दे रहे हो मुझे? 300 रुपये कैसे बनते हैं? जरा अपने ऐप में चेक करना। पर मैम ऐप में तो वही दिखाएगा ना जो आपकी पिकअप लोकेशन होगी। हम आए भी तो दूसरे रास्ते कर रहे हैं, 10 किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी चली है मैडम। आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, मैं तो आपको शॉर्ट रास्ते कर ही ला रहा था। आपने कहा था कि इस रूट कर ले लो, आपको ज़्यादा पैसे दे दूंगी। अब पैसे देने की बारी आई तो आप आनाकानी कर रहे हो। ओह हेलो, मैं ना तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तो ये चाहते हो दूसरे इंसान को लूट के खा जाओ, लेकिन मैं ना तेरी बातों में नहीं आने वाली। अरे मैडम आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपके कहने से तो इस रास्ते कर लाया हूँ, वरना मैं तो दूसरे रास्ते कर ला ही रहा था। उस तरफ जाम लग रहा था, आपने कहा था इधर ले लो। मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है मैडम कि मैं 100 रुपये आपके लिए ऐसे छोड़ दूँ। इस गाड़ी में भी तेल फूकता है, पैसे लगते हैं, ये किस्तों पे ले रखी है मैंने। किस्त जाती है मैडम महीने की, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? ऐसे 100 रुपये छोड़ने लगा मैं तो रोड पर आ जाऊँगा मैडम। मैम मुझ गरीब पर आप ऐसा मत करो, आप मुझे मेरे हक की कमाई के पैसे दे दो मैडम। मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा, आप बस मुझे उतने पैसे दे दो जितने मेरे बनते हैं। मेरे आगे ना ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। और जितने पैसे बनते थे ना तेरे, मैंने उतने दे दिए। अगर मैंने कंप्लेंट कर दी ना तेरे नाम की तो तेरी नौकरी भी जाएगी और फिर रोता रहियो। अब चला जा यहाँ से। पर मैम मेरी भैया क्या हुआ, रो क्यों रहे हो आप? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। बताओ ना क्या हुआ है। भैया अभी एक मैडम को मैं लाया था सेक्टर 63 से, उन्होंने कहा था कि लंबे रास्ते कर ले लो। मैं शॉर्ट रास्ते कर ला रहा था, वहाँ पर जाम लग रहा था, उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं लंबे रास्ते कर ले आया, उन्होंने कि जब तो कह दिया था कि मैं पैसे दे दूंगा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर मैं ले आया तो पैसे नहीं दिए पूरे, और मेरे घर की हालत बहुत टाइट चल रही है भैया। 3 महीने से बच्चों की फीस नहीं गई, स्कूल से फ़ोन आते हैं भैया। अच्छा, वैसे मैं कैसे यकीन मानूं कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल सच बोल रहे हो सकता है वो लड़की सही हो। अरे भैया आपको ये गरीब के आंसू झूठे लग रहे हैं, आप तो मेरे लिए अनजान हो। मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? आप नहीं तो एक काम करो, मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खाता हूँ भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, ये सब मत करो तुम, रुको एक सेकंड। ये लो पैसे। पर भैया आप क्यों दे रहे हो? आप थोड़ी आए हो मेरे साथ। क्योंकि जिस लड़की को आपने छोड़ा है ना, वो मेरे ही कंपनी में काम करती है, और अगर मेरी कंपनी की कोई भी लड़की या कोई भी लड़का ऐसा करेगा ना तो मुझे बुरा लगेगा, और मेरी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। तो पैसा आप मेरी तरफ से रख लीजिए। अच्छा, पर भैया मेरे तो 100 रुपये बनते हैं, आप इतने ज़्यादा क्यों दे रहे हो मुझे? कोई बात नहीं, बाकी के पैसे मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप जैसे लोगों की वजह से ही हम गरीबों का घर चलता है। बहुत बहुत। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब तुम जाओ आराम से और ख्याल रखना, और आगे से कभी रोना नहीं है तुम्हें, ठीक है? जी भैया। ठीक है, आप पहुंचो तुम। अरे अगर तुम 100-150 रुपये उसे दे देती उसके हक की कमाई, तो तुम कौन सा गरीब हो जाती? किसी और की तो तुम्हें हक की कमाई देनी नहीं है, और अपने एक एक रुपये चाहिए। सर आप उस गरीब की बात कर रहे हैं? सर आप ऐसे लोगों को नहीं जानते, ये लोग हर वक्त पैसे मारने की सोचते हैं। 150 रुपये बनते हैं तो 300 रुपये लेने की कोशिश करते हैं। वो तो अच्छा है सर, मैं एजुकेटेड हूँ, अगर मेरी जगह कोई अनपढ़ होता तो वो तो उससे पैसे ऐंठ के चला जाता। अरे साक्षी, पागल किसी और को बनाना। मैंने ना उससे सारी बात पूछ ली थी, उसने तुमसे साफ साफ बोला था कि मैम सामने जाम लग रहा है,
थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन तुम्हें तो अपनी सैलरी लेने की जल्दी थी। तुमने कहा थोड़ा सा जाम लग जाएगा तो दूसरे रास्ते कर ले लो ना, दूसरे रास्ता लंबा पड़ता है, सीधी सी बात है। तो वो उस लंबे रास्ते कर तुम्हें लेकर आया है, उसके बाद वो लंबे रास्ते कर लाएगा तो उसके पैसे ज़्यादा बनते हैं ना। पागल किसको बना रही हो तुम? अरे सर आपको पता नहीं है, वो आपसे झूठ बोल रहा था। अच्छा, वो झूठ बोल रहा था। तुम्हें एक बात बता दूं, उसने अपनी रोजी रोटी की कसम खाई थी कि वो सच बोल रहा है। मुझे भी लगा हो सकता है झूठ बोल रहा होगा, तो मैंने उससे बोला सही सही बता। उसके बाद उसने अपनी रोजी रोटी की कसम खाई कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुम खाना अपनी रोजी रोटी की कसम कि तुम सच बोल रही हो? सर मैं कसम नहीं खा सकती, वो एक्चुअली मैं कसम नहीं खाती। आप प्लीज़ मेरी बात पर बिलीव कीजिए ना। अरे साक्षी, झूठ बोलने की भी ना एक लिमिट होती है। अगर तुम ऐसे झूठ बोलती रहोगी ना तो मैं अभी कभी नौकरी से निकाल दूंगा। अब सच सच बताओ, तुम्हारी गलती थी या नहीं? सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आप प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालना। अब भी तो तुमने सच बोला नौकरी के टाइम पर। ऐसे ही अगर तुम उसे उसके हक की कमाई दे देती तो तुम गरीब नहीं हो जाती। आगे से ध्यान रखना, अगर तुम किसी गरीब को सताओगी ना तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। मैं नहीं करूँगा। तुम सोचो कि इनको क्या पता चलेगा, अब की बार पता चलेगा, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है। और जो इंसान किसी गरीब को सताता है ना, उसके साथ हमेशा गलत होता है। इस बात का ध्यान रखना। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूंगी। जाओ अब अपना काम करो।